ऑल राइट, एंड बिहेवियर, जिसमें हमने सीखा था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग टर्म यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री है, तो फिर डिग्री if even then how does it behave. Now let's today talk about the end behavior of a function of a polynomial where the leading term or the degree might be odd. ओके, इवन डिग्री अगर रही तो कैसे होता है एंड, हमें वो पता है. नाउ वी हैव टू स्टडी ऑड के लिए कैसा होता है. सो नाउ यू नो इवन के लिए कैसा है. सो आई एम वेरी रिलीव्ड कि मैं इसे बहुत क्विकली बता सकता हूँ. ये जो पिछला वीडियो 13 मिनट्स का था, ये वीडियो हम 6-7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस, लेट्स जस्ट टेक दिस कॉलम. मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, now this function f of x has two parts. एक part तो ये where this a मेरा is positive 1 and the second part is f of x where my a is negative 1 in which case it's negative x cube. So अगर ऐसा केस है मेरे पास में, ऐसे केस है मेरे पास में दो, तो इन सच केस मेरा एंड बिहेवियर कैसा होगा वो मुझे समझना है. सो इट्स सिंपल. देखो यहाँ पे हम बड़े बड़े फंक्शंस के लिए एंड बिहेवियर सीख रहे हैं क्योंकि हमको उसको ग्राफ करते आना चाहिए. रफली हमें रफली एक अंदाज पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ग्राफ है या ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो पर ग्राफ पता होना चाहिए रफली. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट फाइंड आउट द एंड बिहेवियर कैसा होगा फंक्शन का. ऐसा होगा, बीच में क्या हो रहा है वो पता नहीं, बट ऐसा होगा, या ऐसा नीचे की तरफ होगा, बीच में क्या होगा वो पता नहीं. सिमिलरली वो इवन फंक्शन के लिए था, तो ऑड के लिए कैसा होगा. तो ऑड के लिए हम सबसे छोटे छोटे जो पॉलिनोमियल्स है हमारे पास में वो कंसीडर करेंगे. और हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हो जिसके अगर पावर ऑड है, तो आपको एक तरह के का सेम पैटर्न नोटिस करोगे एंड दैट इज इन दिस वे. लेकिन कब, जब ए पॉजिटिव है, ए यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, इन सच सिनेरियो आपका जो एंड बिहेवियर है, व्हेन यू गो टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज द आउटपुट्स, दोज आल्सो इंक्रीजेस. Similarly, when you go towards negative x-axis, आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है इट गेट्स डिक्रीज्ड, जो आपकी आउटपुट है वो डिक्रीज हो रही है. सो द एंड बिहेवियर व्हेन माय फंक्शन इज x क्यूब, तो इन सच केस माय एंड बिहेवियर क्या होगा. सो लेट्स जस्ट राइट डाउन माय फंक्शन f of x विल टेंड टू इंफिनिटी as x tends to infinity. I'll just write down properly as x tends to positive infinity, and this function f of x tends to negative infinity as x tends to negative infinity. That's what it says exactly. अगर x मेरा नेगेटिव है तो मेरा एंड वैल्यूज भी नेगेटिव आएगा. सो टू जनरलाइज दिस, मतलब इसका एंड बिहेवियर जो होगा वो होगा ऐसा. बीच में आई डोंट नॉट नो क्या होने वाला है. लेट्स से ये क्यूबिक फंक्शन है तो ये ऐसा ही होगा और ये ऐसा जा रहा है. सो एंड बिहेवियर इज इन दिस वे. व्हेन माय a इज पॉजिटिव, सो अगर मेरा a पॉजिटिव है तो एंड बिहेवियर ऐसा है. सो ये क्यूब के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या ये x to the power 5 के लिए सेटिस्फाई करेगा क्या? यस. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ आई कैन सी अ पैटर्न दैट whatever the x values may be, आप जितना भी x वैल्यू बढ़ा लेते जाओगे आपका फंक्शन ऐसा इंक्रीज ही हो रहा है इन दी एंड. और आप कितना छोटा वैल्यू लोगे उतना फंक्शन आपका डिक्रीज ही हो रहा है इन दी एंड, फंक्शनल वैल्यू. सो द थिंग इज दैट if this is the condition for x cube, then that is the same condition for x to the power 4 and for similarly for x to the power 7. So I can generalize this idea. I can generalize this idea that the end behavior will be in such a way when my a is positive and my function is odd. मेरा जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो क्या है? ऑड है. डिग्री ऑड है इसका मतलब क्या? हाईएस्ट पावर जो है दैट इज ऑड. बट ये कौन सी सिनेरियो हो गया? क्योंकि a मेरा पॉजिटिव था. नाउ व्हाट इफ a नेगेटिव होगा? वेल, a नेगेटिव होगा तो द थिंग्स विल नॉट चेंज मच, बट जस्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है. रिफ्लेक्शन. नाउ when you get negative as a output, so whatever you give input you'll get output as negative. So your f of x will tend to negative infinity as
as x tends to पॉजिटिव इन्फिनिटी. दैट मेक्स सेंस. एग्जैक्टली. आप जब भी आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करोगे, आप जितनी x की बड़ी बड़ी वैल्यू लोगे उतना आपको निगेटिव इनपुट्स मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे, निगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे, सॉरी निगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे. सो टू से दैट वो यहां से ये ऐसा नीचे की तरफ उतर रहा है. एग्जैक्टली नीचे की तरफ उतर रहा है. क्यों? क्योंकि इनपुट्स पॉजिटिव है लेकिन आउटपुट्स निगेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ द फंक्शन. ये उसका नेचर है क्योंकि वो निगेटिव इनपुट्स निगेटिव आउटपुट्स देगा आपको. नाउ लेकिन अगर आपका x निगेटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो आपका f ऑफ x पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इट इज ए ऑड फंक्शन. एंड सिंस ऑड फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, ऑड फंक्शन का नेचर क्या होता है, दैट द एंड रिजल्ट विल बी नेगेटिव. सो एंड रिजल्ट नेगेटिव होगा इसका और बाद में वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट द पॉजिटिव. एंड दैट इज व्हाई you can see a graph like this. And thus the end behavior for a function where the highest degree is negative लेकिन x cube है और a negative है, highest degree is not negative, highest degree is odd, and where a is negative, आपका behavior ऐसा होगा, फिर बीच में ऐसा डॉट 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 एंड वन वापस नीचे ऐसा. So roughly it's going to be in this way. So end behavior अगर ये x cube के लिए satisfy कर रहा है तो similarly it will satisfy for x to the power 5 as well, and similarly it will satisfy for x to the power 7 as well. That's it. यही है वो चीज. So the end behavior for odd function अगर मैं generalized way में बोलूं a x to the power n where n is my odd, then the end behavior of the graph matches one of the following. One is this, that अगर मेरा a positive है तो I will get end behavior somewhat like this and like this. Exactly ऐसा मेरे को end behavior मिलेगा. लेकिन अगर मेरा a negative है then I will get somewhat like this, the end behavior. So let's just consider for an example कि मेरे पास में f of x है, let's say 20x to the power 31 plus 201 x to the power 30 plus so on up to 21. अगर ये है आपके पास में तो in such case how are you going to graph? Well ये बहुत दिक्कत का काम है, बट आई नो कि अगर मैं लीडिंग टर्म निकाल लूं यानी कि मैं हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को नोटिस करूं तो इट्स ऑड, और अगर ऑड है तो मेरे को एक चीज पता है, मैं इसको ऐसा कॉमन निकाल लेता हूं और बाकी ये ब्रैकेट में ऐसा एज इट इज 21/20 x to the power 31 रहने देता हूं. एग्जैक्टली ये रहने देता हूं मैं एज इट इज. और मैं अगर इसको नोटिस करूं, सिर्फ इसको नोटिस करूं, तो आई कैन टेल वन थिंग कि ये ऑड है, तो इसके बेसिस पे से एंड बिहेवियर जो रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है सो ड्रास्टिकली ऊपर इंक्रीज होगा और बीच में कुछ बिहेव करेगा जो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कैसा बिहेव करेगा, लेकिन x के निगेटिव वैल्यूज के लिए मेरे को निगेटिव आउटपुट से मिलेंगे, सो वो नीचे जाएगा ड्रास्टिकली. हर निगेटिव x के लिए वो ड्रास्टिकली नीचे जाएगा और हर पॉजिटिव x के लिए वो ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा. बीच में कैसा बिहेव कर रहा है वो मुझको नहीं पता. हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे मल्टीप्लिसिटी में, बट द थिंग इसकी एंड में कैसा बिहेव करेगा, वो एंड में ऐसा बिहेव करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड बिहेवियर ऑफ द फंक्शन. अगर आपके पास में पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री इवन है, सो आपका आइदर ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा एंड बिहेवियर. एग्जैक्टली क्योंकि वो इवन है. और अगर ऑड है तो ऐसा, ये गलत निकाल रहा हूं, अगर ऑड है तो ये ऐसा इस तरफ और फिर बाद में इस तरफ नीचे की तरफ, बीच में कैसा भी हो वो. एग्जैक्टली या तो फिर इसका जस्ट ऑपोजिट ऐसा. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, 4 आई कैन से, और 2 ग्रुप कर दो वन में और वन में. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द एंड बिहेवियर. एंड बिहेवियर को पढ़ने का एक मकसद ये है क्योंकि हम ग्राफ कर सकते हैं उसको बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स को, और एंड बिहेवियर पता होना इतना जरूरी होता है कि वी कैन नाउ अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स विल चेंज
and how drastically it will change as we go without any bound towards infinity. And that is all about the end behavior, all about the end behavior. लगे तो हम एग्जांपल्स देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी एंड बिहेवियर के एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट जनरलाइज आइडिया ये है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एंड बिहेवियर, हाउ डू यू think of the end behavior? Well, you have to consider the highest power and you have to think about ये odd है या even है. If odd, then odd के जैसे graphs होंगे सारे, उनको consider करो. They all resemble themselves in some way or like this. So ऐसा है तो ठीक है. So end behavior ये और ये side ही होगा ऐसा. So depends. अब ये तो किसके लिए हो गया? A नेगेटिव के लिए हो गया. A नेगेटिव है तो ऐसा आएगा. अगर A पॉजिटिव है तो ये ऐसा आ जाएगा. So रफली मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ए पॉजिटिव आ गया तो ऐसा होगा. एंड दैट इज ऑल अबाउट द एंड बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन.